हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज सरफेस एरिया वॉल्यूम की, जिसका नाम है एक्सरसाइज 13.2 और 13.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं आखिर पहला क्वेश्चन है क्या। बच्चों पहला क्वेश्चन है, कह रहे अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। बच्चों इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने सरफेस एरिया फाइंड करना सीखा था। इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में कह रहे रेडियस कितनी है। जो चीजें गिवन है हम यहां पर लिख लेंगे। क्या क्या गिवन है, तो गिवन है रेडियस है 1 सेंटीमीटर और साथ में क्वेश्चन में बोला गया है कि कोन की जो हाइट है, इसका शेप कैसे बनेगा, शेप भी बना लेते हैं पहले तो बच्चों शेप जो होगा, कह रहे कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फेयर। एक कोन जो है वो हेमिस्फेयर पर स्टैंड कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से इसका शेप बनेगा। ये हमारी कोन की हाइट होती है, ये हमारी रेडियस हो जाएगी, जो कि यहां पर 1 सेंटीमीटर पहले से ही गिवन है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये हाइट है। हाइट क्या बोला गया, हाइट कह रहे हैं जो कोन की है ना वो रेडियस के इक्वल है। हाइट जो है वो कोन की रेडियस के इक्वल है और रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मेरे बच्चा यहां पर हम लोग लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है। हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। और बच्चों वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले में हमने सीखा था कि वॉल्यूम के फॉर्मूले क्या हैं। तो लगाते हैं इसका फॉर्मूला। बच्चों हमने सीखा था कि कोन का क्या होता है, सरफेस एरिया तो सीखा था हमने, लेकिन साथ में वॉल्यूम भी सीखा था। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है बच्चों, हमने सीखा था कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं हेमिस्फेयर की, तो बच्चा हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस दोनों की सेम है, इसलिए दोनों में आर सेम रहेगी। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हो गए। अब भाई दोनों आपस में जुड़े हैं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, वही टोटल वॉल्यूम हमारा हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये जो सॉलिड है पूरा, इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, ये यही तो होगा कि वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, जो कोनिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब भाई कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में कॉमन क्या है, नीचे से 3 कॉमन, ऊपर से पाई कॉमन और साथ में आर स्क्वायर भी कॉमन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लो कॉमन, यहां मिल जाएगा h, यहां पर मिल जाएगा 2 और आर क्यूब से आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो बचेगा क्या, सिर्फ आर बचेगा। अब क्या करो, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो 1/3 पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। क्वेश्चन में बोला गया था आंसर फाइंड करो, लेकिन पाई के ही टर्म में, तो बच्चा कुछ नहीं करना, पाई रख लो यहीं पर। और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर। एच कितना है, 1 है। आर कितना है, 1 है। सारी वैल्यू हमने रख ली। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ये कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 सबसे मल्टीप्लाई के 1 ही मिलेगा, तो यहां पर मिल जाएगा पाई/3 और ब्रैकेट में क्या आ गया है अंदर, देखो ये 1 है, ये 2 × 2 मतलब 1 + 2, यहां मिल गया पाई/3 और ये 2 1 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, मिल गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई के टर्म में आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से बच्चा सारे क्वेश्चन करेंगे। जितना आसान ये दिख रहा है ना, ऐसे ही सारे आसान है। सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस तरीके से पहला क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया।
अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चा ध्यान से देखना कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल इधर उधर नजर मत करना, उस क्वेश्चन में बहुत मेहनत लगती है करने के लिए, बच्चे कर नहीं पाते, तो थोड़ा ध्यान से इधर इस क्वेश्चन पर नजर रखना सब लोग। क्वेश्चन में कह रहे हैं रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shape like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। एक थिन पतली सी एल्यूमिनियम सीट है, उससे रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको मिला क्या है, प्रोजेक्ट एक मिला हुआ है, ठीक है। और कह रहे हैं उसमें बनाना क्या है उसको, तो कह रहे हैं एक सिलेंडर विद टू कोन्स, एक सिलेंडर कुछ इस तरीके से, और इधर दोनों एंड पर क्या है, कोन लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। यहां पर इसको ऐसे कर लो, ठीक है। तो रेचल को ये एक मॉडल से मिला हुआ, इसे उसको बनाना है, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब क्या है, यही तो डायमीटर पूरा है भाई, सिलेंडर के लिए और कोन के लिए डायमीटर तो सेम है। तो भाई डायमीटर जो है कितना है, कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर। इसको इधर लिख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, डायमीटर कितना, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी, ठीक है। ये हो गई हमारी रेडियस। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये जो पूरा मॉडल है इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने मॉडल की लेंथ देख ली कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसको भी यहां लिख लो, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें किसकी चाहिए होगी, सिलेंडर की भी हाइट चाहिए होगी। साथ में ये देखो कोन है, और कोन के फॉर्मूले में भी क्या होता है, कोन के फॉर्मूले में भी हाइट होती है उसकी, तो मतलब कोन की भी हाइट हमें चाहिए। तो इधर भी तो कोन है, इन सब की हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। तो टोटल लेंथ दी हुई है। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कह रहे इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट गिवन है, कोन की हाइट गिवन है, यहां लिख लो, एंड हाइट ऑफ कोन, इसको h1 ले लो क्योंकि दो हाइटें हैं इसलिए इसको h1 ले रहे हैं, जो कि कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर, कोन ये है, इसकी हाइट यही होगी, मतलब ये हो गई, तो ये 2 सेंटीमीटर। अब ये कोन भी 2 सेंटीमीटर लिखा है, ईच कोन मतलब दोनों कोन कितने कितने के हैं, 2 सेंटीमीटर के। अब एक बात बताओ, इतना 2 सेंटीमीटर, इतना भी 2 सेंटीमीटर, तो ये निकल आएगा, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं क्या, H2। भाई इसको हमने H1 माना, ये क्या है, H1 ही तो माना है हमने, इसको H2 ले लेते हैं। तो H2 क्या हो जाएगा, H2 कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक जो लेंथ पूरी दी है उससे इधर और इधर का सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 12 से हम इधर का 2 और उधर का 2 दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो H की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 2 2 4 हो जाएगा, 12 से 4 जाएगा, 12 से 4 जब जाएगा तो मिलेगा क्या, 8 सेंटीमीटर। तो बच्चा हाइट कितनी मिल गई, 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये किसकी है, तो सिलेंडर वाले पार्ट की है जिसको हमने H2 माना है, ठीक है। सारी चीजें निकाल आई। वॉल्यूम पूछा जा रहा है, क्या कह रहे हैं कि इनका वॉल्यूम निकालो। कैसे निकालेंगे भाई, वॉल्यूम इसका निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, 3 पार्ट जुड़े हुए हैं, एक कोन, दूसरा सिलेंडर, फिर कोन, तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, भाई तीनों जुड़े हैं तो तीनों के वॉल्यूम को भी जोड़ दो। इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो होता है पाई r। अब देखो इसके लिए हमने h क्या ली है, कोन के लिए हमारी h1 है, तो यहाँ h1 लिखना, पाई, और सिलेंडर के लिए h2, इसका भी वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h1, ठीक है। इन तीनों को कर दो ऐड, तो यहां पर लिखेंगे सो वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा, हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 2 कोनिकल पार्ट,
भाई कोनिकल पार्ट 2 है तो हमने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ 2 कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। अच्छा 2 कोन से तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, और कोन का भी हमने वॉल्यूम सीखा क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस हेमी स्फेयर का क्या है तो पाई आर स्क्वायर H2। कॉमन क्या दिख रहा है, देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ले लो पाई आर स्क्वायर है कॉमन, अंदर बच जाएगा 2/3, ये आ चुका है बाहर, सिर्फ मिल गया यहाँ पर H1 प्लस पाई आर स्क्वायर आ चुका है बाहर, यहाँ मिल जाएगा H2। इसको करना है सॉल्व, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या मिलेगा। तो पाई की वैल्यू होती है बच्चा 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 3/2 और स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2/3। H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर प्लस H2 की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। इन सबको सॉल्व करना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 11 3 से 33 और 33 3 से हो जाएगा तो 99 और नीचे रहेगा 7 2 जा 14। इनको और अगर सॉल्व करें तो ये 2 2 जा 4/3 प्लस 8, इसको एलसीएम लेके कर दो सॉल्व तो 99/14। इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आएगा 4 + 3 8 जा 24/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिला क्या 99 बाहर है, 14 नीचे है और ये 4 4 8 यहाँ 28 और नीचे 3 से कट करेंगे 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और यहाँ 14 1 जा 14 14 2 जा 28 और अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर। तो इस तरीके से सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं किया, देखो बस यहीं पर H1 और H2 निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, बाकी सब आसानी से सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से सेकेंड वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद बच्चों अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं A गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कह रहे एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर जो शुगर सिरप मतलब जो मीठा मीठा भरा होता है ना, कह रहे वो कितना है, तो जितना वो गुलाब जामुन है उसका 30% कंटेंट मतलब वो कवर कर रहा है, 30% जो है उसके अंदर शुगर सिरप है। तो कह रहे हैं फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो एक में 30% है तो पूछ रहे हैं 45 गुलाब जामुन में 30% कंटेंस कर रहा है, कंटेंस। तो 45 गुलाब जामुन में कितना वो कवर करेगा, वो कितना कंटेंस करेगा, तो निकालना क्या है वैल्यू। उसके बाद में हम 45 गुलाब जामुन का निकाल लेंगे। फिर कह रहे ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, गुलाब जामुन वो है कैसा, तो सिलेंडर के शेप का है और सिलेंडर के दोनों तरफ क्या लगे हैं, 2 हेमी स्फेरिकल एंड जुड़े हुए हैं और कह रहे विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग बनाएंगे फिगर। फिगर में कह रहे हैं जो गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन का शेप कैसा है, कह रहे एक सिलेंडर है और सिलेंडर पर 2 जो है हेमी स्फेरिकल पार्ट जुड़े हुए हैं, 2 हेमी स्फेरिकल पार्ट जुड़े हुए हैं। एक सेकेंड, ठीक है, 2 हेमीस्फेरिकल पार्ट जुड़े हुए हैं। अब एक हेमीस्फेयर इधर हो गया और एक हेमीस्फेयर इधर हो गया, ठीक है, और ये हमारी सिलेंडर की हाइट होगी, इसके आगे ये रेडियस होगी, ठीक है,
कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक, अब जो जो गिवन है वो सारी चीजें, भाई गुलाब जामुन क्या बोला, एक सिलेंडर है और उसके एंड पर 2 हेमी स्फेरिकल पार्ट लगे हुए हैं। ठीक, हो गया। अब आसानी से इसके गिवन वाली वैल्यू लिख लो और उसके बाद में वैल्यूम का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले दिया है शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर विद लेंथ 5। ये जो लेंथ है ना, जो गुलाब जामुन की लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका डायमीटर, डायमीटर का मतलब ये टोटल यहां लिख लेते हैं। डायमीटर कितना है, कह रहे 2.8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी, आधी, तो 2.8 की आधी, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहां से रेडियस हमें मिल गई 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस भी आ गई। अब देखो ये टोटल लेंथ दी है ना, तो यहां लिख लो टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, लेकिन हमें सिलेंडर की जो है हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट का मतलब इतनी ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। हेमीस्फीयर में हाइट होती नहीं है, सिर्फ रेडियस से काम चल जाता है। तो इसकी एच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो रेडियस कितनी है 1.4, किसकी, हेमीस्फीयर की भी, साथ में सिलेंडर की भी। तो रेडियस जब 1.4 है तो बच्चा हेमीस्फीयर यही तो है, और हेमीस्फीयर की ये क्या है, ये रेडियस ही तो है हेमीस्फीयर की, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.4, यहां से लेकर यहां तक 1.4। इसका मतलब इतना ये क्या है, ये है हमारा 1.4। और सेम यही चीज इधर भी होगी, ये भी क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर भी 1.4, इधर भी 1.4। तो h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से इधर का 1.4 इधर का 1.4 सब्ट्रैक्ट कर दो। लिखो यहां पर देन हाइट, क्या हाइट हो जाए, हाइट किसकी है, सिलेंडर की है, तो 5 से सब्ट्रैक्ट करो इधर का 1.4 और उधर का भी 1.4। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों निगेटिव हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2.8। इसको और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर ये आ गई हाइट। किसकी हाइट, तो सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट आ गई। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। भाई एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, सबसे पहले ये निकालेंगे। देन वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, चलो निकालते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये हेमिस्फेरिकल है, इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इन तीनों को कर दो ऐड। जब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे भाई, देखो 2 हेमिस्फेयर है तो यहां लिख लो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट, 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। अच्छा 2 हेमिस्फेरिकल है तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, और हेमिस्फेयर का होता क्या है, तो हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का कितना है पाई आर स्क्वायर एच। जो कॉमन मिल रहा हो ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो पाई आर स्क्वायर ले लो बाहर, अंदर मिल जाएगा ये 2 2 जा 4/3, यहां मिलेगा आर क्योंकि पाई बाहर, यहां से आर स्क्वायर बाहर, एक आर बच जाएगा, प्लस यहां मिल जाएगा एच। इसको और सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4 और 2 बार है तो 2 बार 1.4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3। आर की वैल्यू है 1.4 और एच की वैल्यू है 2.8। एक सेकेंड, एच की वैल्यू है 2.2, एच की वैल्यू कितनी थी 2.2। अब इन्हें करना है सॉल्व। अगर मैं 7 से कट करूं तो 7 2 जा 14, यहां 0.2 आ जाएगा। 22 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मिलेगा 4.4 इंटू 1.4, और इसको देखो ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो आएगा 5.6 और नीचे हो जाएगा
और प्लस 2.2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू मिलेगी। तो इसको जरा सा ऊपर कर लेते हैं सॉल्व हम लोग। ठीक, इधर देखते हैं। तो देखो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 और 1.4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6.16, और अंदर इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाएगा 1.87 प्लस 2.2। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करें तो 6.16 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 213 और 4.07 मिल जाएगा। ठीक है, 4.07 अगर मिल गया तो इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये एक गुलाब जामुन का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया। एक गुलाब जामुन का तो वैल्यूम आ गया, लेकिन कितने गुलाब जामुन का निकालना है, तो 45 गुलाब जामुन का निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाउ फॉर 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन कैसे निकालोगे भाई, एक पेन की कीमत अगर 5 रुपए होती है तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाती है, 25 रुपए हो जाती है। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर, एक की कीमत इतनी है तो 45 की, तो 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 इंटू 25.07, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगी 1128.204 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने गुलाब जामुन की आ गई, तो 45 गुलाब जामुन की वैल्यू आ चुकी है कि इतनी होगी। अच्छा, अब ये पूरी जो है वैल्यू आ चुकी है 45 गुलाब जामुन की, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमसे शुरुआत में ही बोला गया था कि 30% कंटेंस कर रहा है, सिर्फ 30% जो है इसके अंदर शुगर सिरप बच रहा है। तो हमें शुगर सिरप का वैल्यूम निकालना है, लास्ट यही तो है, शुगर सिरप का वैल्यूम निकालना था, अब निकालेंगे। सो वैल्यूम ऑफ शुगर सिरप बोला गया तो 30% का है उसके अंदर, तो 30% का मतलब क्या है, यहां लिख लेना चाहे पहले ही 30% ऑफ गुलाब जामुन। भाई 30% गुलाब जामुन का शुगर सिरप से समझ लो फिल हो रहा है। ठीक है, तो 30% अगर इसका निकालेंगे तो 30/100, और गुलाब जामुन का वैल्यूम क्या है, तो ये है, इसको यहाँ रख दो 1128.204, 0 से 0 कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 1 7, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और पॉइंट कितने के बाद, 3 के बाद है, नीचे भी क्या है 10 है, 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 338.4612 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू देखी जाए तो अप्रॉक्सीमेट क्या है, डेसिमल के बाद 4 है, तो राउंड ऑफ में अगर इसको लिखा जाए तो सिर्फ 338 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और इस क्वेश्चन की वैल्यू निकल जाने के बाद अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तभी वो आसान लगेगा, नहीं तो उस क्वेश्चन को करने में भी आप सभी को बहुत दिक्कत होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में सब लोगों को हो सकती है, वैसे ही सेम अगले क्वेश्चन में भी, लेकिन अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हल्का होगा। देखते हैं क्या है। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन दिया है, कह रहे अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड
इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन। एक पेन स्टैंड बनाना है और उस पेन स्टैंड कैसा है? तो पेन स्टैंड एक क्यूबॉइडल है, एक क्यूबॉइडल वुड है। क्यूबॉइडल वुड का मतलब क्या है कि ईंट टाइप की एक लकड़ी का टुकड़ा है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ईंट जो होती है वैसा ही एक लकड़ी का टुकड़ा है और उसमें हमें क्या बनाना है? पेन स्टैंड बनाना है। कैसे बनाना है? तो कह रहे हैं उसमें ना 4 इस तरीके से, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कह रहे 4 उसमें है, तो 1 2 3 और एक छोटा कर लेते हैं यहां पर, एक यहां कर लो, एक यहां कर लो, एक यहां पर और एक यहां पर। कुछ इस तरीके से हमें बनाना है। अब जो चारों इसके अंदर पेन स्टैंड बनाए जाएंगे, देखो ये कैसा है मार्कर, अगर इसका मुझे पेन स्टैंड बनाना हो तो मैं इसको जब रखूंगा तो अंदर इसकी निब जो है वो क्या हो, वो टच बिल्कुल मतलब लड़े ना, तो उसके लिए मुझे कुछ कोनिकल टाइप का बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं 2D में बनाऊं इस फिगर को तो कैसा बनेगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है? मतलब 2D फिगर कैसा, ऐसा बनेगा कि जो लकड़ी हमें मिली, जो लकड़ी का टुकड़ा हमें मिला, तो उसमें लकड़ी को कट करके हमने 4 जो है बॉक्स टाइप के बना लिए। इसको अब हटा दो, अब ये नहीं है, यहां पर ये सब खाली हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ शेप बनेगा, मतलब पूरी लकड़ी से हमने इतना 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 पार्ट हटा दिया। हटाने का मतलब क्या है कि लकड़ी का जो वॉल्यूम था उसमें हमने क्या किया, कोनिकल पार्ट को कट करके निकाल दिया। और निकालने का मतलब क्या है कि माइनस कर देना है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो और उससे क्या करो, इनको चारों को माइनस कर दो। क्यूबॉइड के वॉल्यूम से अगर इन चारों कोन को माइनस कर दें तो लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन हमने आगे पढ़ा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में यही पूछा गया है। कहा जा रहा है कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। 3 चीजें दी हुई हैं, क्योंकि क्यूबॉइड में हमारी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, इसीलिए क्यूबॉइड की तीनों चीजें यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। लेंथ कितनी गिवन है, तो कह रहे हैं लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा गया है, आगे कह रहा है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन। ये जो रेडियस है, ये जो कोनिकल दिख रहा है ना, इसकी रेडियस भी गिवन है। रेडियस कितनी है, तो रेडियस बोली गई है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। और आगे क्या गिवन है, और आगे कह रहे हैं इज द डेप्थ इज 1.4। भाई कोन अगर हम बनाते थे तो ये कोन ये कैसा बनेगा, ऐसा कुछ कोन बनेगा, अंदर थोड़ा सा बड़ा बना रहे कोन ऐसा बनेगा। इसमें क्या होगी, रेडियस भी होगी और ये हाइट भी होगी। लेकिन यहां पर देखो हमने h पहले से यूज कर लिया है, तो एक काम करो, इसकी डेप्थ को h1 मान लो। ये जो डेप्थ है इसको h1 ले लेते हैं, चाहे यहां लिख लेना डेप्थ h1 इक्वल्स टू कितनी है, 5 कहाँ गया, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। जो स्टैंड में वुड है उसको निकालना है, ठीक है। देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया अब इसके पहले थोड़ी देर पहले बताया कि क्यूबॉइड से ये 4 चीजें अब जा चुकी हैं, मतलब क्या है, हमें माइनस कर देना है। तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, यहां पर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वुड या वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। पेन स्टैंड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन। 4 कोनिकल डिप्रेशन हमें सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, पढ़ाया गया था। और कोनिकल वाले पार्ट का जो कोन का वॉल्यूम होता है 4 है तो 4 से कर दो मल्टीप्लाई, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, और इसकी h हमने ली है H1। यहाँ पर वैल्यू अगर पुट करें तो L की वैल्यू है 15, V की है 10, H की है 3.5, माइनस ये 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू है हमारी 0.5 इंटू 0.5 दो बार क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, और H1 की वैल्यू है हमारी 1.4 सारी वैल्यू रख लेंगे। उसके बाद अब क्या करना है, तो इन्हें सॉल्व करते हैं, देखते क्या मिलेगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो नीचे 10 आएगा, ठीक है। यहां से भी डेसिमल हटा लो, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर और सॉल्व किया जाए तो इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या क्या आ गया है, तो 15 यहाँ पर है, ये 10 कट चुका है, फिर 35 है यहाँ पर, और यहाँ माइनस है, 4/3 है, 22 है, 5/10 है, इंटू 5/10 इंटू 5/10, और यहाँ है 0.2। तो 0.2 को 2/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 से 4 कैंसिल, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इतना कैंसिल हो चुका है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, 45 में 7 ऐड करेंगे तो 52, माइनस यहाँ क्या क्या बच रहा है, ऊपर 22 यहाँ सिर्फ बच रहा है, और सब तो कैंसिल हो गया था, नीचे 3 और 5 15 बचेगा। तो 5 2 5 माइनस, इसको अगर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 22 को करना है 15 से, तो 15 यहाँ 7.0, ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, ये 60 आ जाएगा। इसी 1.4 को यहाँ पर अगर रख दें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.64732 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके आंसर को जरा चेक कर लेते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा। 13.2 का ठीक है, 5 2 3 पॉइंट, इसमें 5 3 आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल के बाद उन्होंने जो है राउंड ऑफ में लिख दिया है, ठीक। तो ये हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बाकी के जो 3 या 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे।